हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होती हैं। और लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल ऑफ सेपरेबल वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, और उसी से रिलेटेड ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको दिया था। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो, उसके बाद में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे आपको देंगे, जिससे आपको आसानी से जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो मेथड आप डिस्कस कर रहे हैं, वो मेथड आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको जब सॉल्व करें तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आसानी से निकल सकें। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और यहाँ पे जो मेथड लगेगा वो होगा हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, जो x के जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें एक साइड में रखना होता है और y के जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें अदर साइड में रखना पड़ता है। उसके बाद में हम उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे पास में जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। अगर उसमें कोई आपके पास में कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है आपकी इस सॉल्यूशन में, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर उसमें आपको कोई गिवन कंडीशंस है, मान लीजिए आपके पास में ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी है और उसी के साथ में अगर आपको कोई कंडीशंस गिवन है कि अगर आपका सॉल्यूशन आए तो उसमें आपको ये कंडीशंस अप्लाई करनी है, जिससे कि आप कॉन्स्टेंट टर्म्स को कैलकुलेट कर सकें। फिर जो आपका सॉल्यूशन आएगा कॉन्स्टेंट टर्म्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में, वो आपका होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप या तो जनरल सॉल्यूशन गेन करेंगे या फिर आपके पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी। सो हमें x के वेरिएबल को एक साइड में रखना है, log sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स एंड अपॉन में यहाँ पे आएगा cos x इक्वल्स टू log sec y प्लस 10y अपॉन cos y इंटू डी वाई। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे गेन करेंगे, हम यहाँ पे डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, तो हमें y का जो सॉल्यूशन है हमें वो यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो ऑन इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 1/cos x है उसको sec x में कन्वर्ट करके लिखेंगे यहाँ पे, sec x इंटू log sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, सिमिलरली हमें यहाँ पर 1/cos x cos y को भी यहाँ पर हमें क्या करना है, sec y में कन्वर्ट करना है, log sec y प्लस 10y इंटू डी वाई। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में y और x की फॉर्म में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको जनरली ये तो पता ही होगा कि जब log वाली टर्म को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हम किसी भी एक टर्म को हम किसी दूसरी टर्म के सिमिलर पुट करते हैं, देन जो हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास में कोई ना कोई एक टर्म यहाँ पे बन जाती है, जिससे कि हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर log sec x प्लस 10x को यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं t। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/sec x प्लस 10x। ये तो हो गया हमारे पास में log x का डिफ्रेंशिएशन। जब हम sec x प्लस 10x का करेंगे तो जो sec x का डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x, और जो 10x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाता है, dx। तो ये सिमिलर होता है यहाँ पर, जब t का डेरिवेटिव करोगे तो वो dt के सिमिलर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद में जैसे हम यहाँ पे sec x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में जो कॉमन बचता है वो होगा 10x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब यहाँ पे जो प्रेजेंट टर्म्स हैं उनमें से sec x प्लस 10x ये टर्म आपकी क्या हो जाती है,
कैंसिल हो जाती हैं और जो टर्म आपके पास में बचती है यहाँ पे वो क्या है, sec x dx इक्वल्स टू dt। मतलब जो आपने यहाँ पर ये log sec x प्लस tan x की जगह पर आपने t पुट किया है, उसके साथ में यहाँ पर sec x इंटू dx भी प्रेजेंट है, तो यहाँ के लिए अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, dt पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो हमारा वन साइडेड टर्म थी इसको हमने t में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली हम ऐसे ही तरीके से राइट साइड में जो टर्म है उनको किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे कन्वर्ट टर्म जो हमारे पास में बन कर के आएगी वो होगी t इंटू डी टी। और हमने अगर वेरिएबल लिया y वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पर p वेरिएबल ले लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं log sec y प्लस tan y इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ले लिया p और t यहाँ पर कोई भी दो न्यू वेरिएबल है जो कि हमने इनकी x और y के प्लेस पर हमने कंसिडर किए हैं। तो अब जो आगे आपका जो डेरिवेटिव होगा वो t और p में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, जब टर्म्स आपके t और p में कन्वर्ट हो जाएंगी, देन आपको उनकी जगह पर वापस आपको ये log sec x प्लस tan x और log sec y प्लस tan y आप इसकी जगह पर पुट कर देंगे। सो सिमिलर मेथड में आपके पास में भी वही टर्म्स निकल कर के आएंगे, ये आपको पुट करना है। सो p इंटू डी पी। अब हम जब इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन तो कॉमनली सबको आता ही है, तो t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू पी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो जाती है। अब हमें पता है कि t हमारे पास में क्या है, हम वापस से x वाले वेरिएबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये इस टर्म का होल स्क्वायर नहीं है, ये इस ओवरऑल के ऊपर स्क्वायर है, पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, अपॉन टू इक्वल्स टू log sec y प्लस tan y ओवरऑल पूरी log वाली टर्म के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस आपके पास में कांस्टेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप क्या करोगे, log के अंदर जब पावर में जब स्क्वायर वगैरह होता है तो वो क्या होता है, उसके पावर में आगे उतर जाता है। तो जैसे अपन बोलते हैं कि log स्क्वायर वगैरह होता है, यहाँ पे अपन ले लीजिए कि log की पावर 2x होता है, तो उसको अपन लिखते हैं, या फिर आपके पास में log x स्क्वायर भी होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, 2 log x कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी कन्वर्ट करना है। तो ये जो टर्म है बच जाएगी हमारे पास में log स्क्वायर sec x प्लस tan x अपॉन 2। यहाँ पर जो y वाला वेरिएबल है ये भी लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, तो हम इसको भी कर देंगे यहाँ पे log स्क्वायर sec y प्लस tan y अपॉन 2 इक्वल्स टू में राइट साइड में हमारे पास में क्या बचेगा, ओनली c कांस्टेंट टर्म बचेगी। अब हमें क्या करना है कि इसकी जब हम ये पावर आगे आ जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर 2 से इधर भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास में जो टर्म बचेगी, ओवरऑल जो टर्म बचेगी आपके पास में, सॉरी मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये वाली टर्म आपकी 2 log x में कन्वर्ट नहीं होती है, ये वाली टर्म कन्वर्ट होती है, मैं बताना भूल गई आपको यहाँ पे। सो log x स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो यहाँ पे 2 log x में कन्वर्ट होती है, सिर्फ log x स्क्वायर। अगर आपके वेरिएबल के पावर में अगर स्क्वायर है तो वो वाली यहाँ पे पावर आगे आ जाती है और log x में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब आपके log के ऊपर पावर आती है तो वो पावर आगे नहीं आती है, वो पावर एज इट इज़ ही रहती है, उसमें कोई भी कन्वर्टेशन नहीं होता है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिखे रह सकते हैं, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। अब हम जब इसको लेफ़्ट साइड में लेके आ गए तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया एंड log sec x प्लस tan x माइनस log sec y प्लस tan y, और दोनों के ऊपर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर रख दिया। इक्वल्स टू में क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर जब हम
टू क्या है यहाँ पे, टू भी हमारे पास में कांस्टेंट प्रेजेंट है। जब हम इस टू को राइट साइड में कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे C1 कांस्टेंट। सो C1 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 2C के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम इसको अगर आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सोल्व करके ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो x² माइनस a² वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो कि होता है x² माइनस a² का आप ओपन करेंगे तो x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, जिसके बारे में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। और इसको जब सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है ये क्वेश्चन। इसमें अगर आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान दे लिया कि आपको sec y प्लस tan y को अगर आप कोई भी वेरिएबल दूसरा पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से कर लिया कि आपने sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई कर दिया पहले, तो फिर आप सिंप्लीफाई करने के बाद में आगे प्रोसीड कर गए और फिर अगर आपको उस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो आपका क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग से ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा मेथड नहीं लगाना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया मेथड, जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड लगाया जाता है। इस मेथड के हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे और उस कुछ बेसिक पढ़ने के बाद में हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि हम उसमें क्या ट्रिक लगाते हैं या फिर क्या तरीका लगाते हैं जिससे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, हमें पता चल जाए। और उसके ऊपर कैसे हमें कौन सा मेथड कैसे लगाना है, कैसे उस मेथड को हम ऑपरेट करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, वो हमें देखना है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेना बहुत ज़रूरी है। So a homogeneous first order differential equation is one that can be written to the form। जो आपकी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो कि यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर डेरिवेटिव हो और यहाँ पर जो आपका फंक्शन हो राइट साइड में जो भी हो वो y अपॉन x की फॉर्म में हो, या फिर आप देखें कि उसकी जो डिग्री है ऊपर भी उसकी डिग्री सेम हो, है ना, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो, सेम हो, ऊपर भी और नीचे भी उसकी पावर सेम हो। अगर मान लीजिए आपके वेरिएबल हैं अपर, मतलब उसके न्यूमरेटर में उसके वेरिएबल्स हैं y² प्लस x² और नीचे जो आपके वेरिएबल हैं वो है 2xy। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके ऊपर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री यहाँ पर क्या है, पावर या क्या है, 2 है। और यहाँ पर नीचे वाले के भी अगर हम पावर ऐड करें तो उनकी पावर भी कंबाइन करने के बाद में कितनी आती है, 2 आती है। तो या तो आपका जो फंक्शन हो राइट साइड में वो कुछ इस तरीके का हो, या फिर जो आपका फंक्शन हो वो y बाई एक्स की फॉर्म में ही हो। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है कि नहीं है। तो आगे प्रोसीड करेंगे हम इसमें अभी। इन दिस इक्वेशन वी मेक सब्सटीट्यूशन। ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं, जो y वेरिएबल होता है उसकी जगह पर हम y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं। और जब y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें dy अपॉन डी एक्स की जगह पर भी सब्सटीट्यूशन करना होगा, जो कि v और x के टर्म्स में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम उसको v और x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में जब हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा v और x की फॉर्म में, देन हम क्या करते हैं, v वाला जो वेरिएबल होता है उसके जगह पर इनिशियली हमने जो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया है तो वहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं y और x की फॉर्म में। देन जो ओवरऑल हमारे पास में जो सोल्यूशन होता है उसके ऊपर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं y अपॉन x। सो हमें जो v की वैल्यू पुट करनी होगी बाद में सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद में वो होगी y अपॉन x। सो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेपरेबल इक्वेशंस में, जो कि इक्वेशन होगी x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। एफ ऑफ वी क्या है, यहाँ पर v का कोई फंक्शन है माइनस v। तो हमारे पास में इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी y और x की फॉर्म में। देन हम उस v वेरिएबल को पुट कर देंगे। तो हमारे पास में इस तरीके से हम
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर कैसे ये मेथड अप्लाई करना है। सो चलिए देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका जो फंक्शन है वो y/x की फॉर्म में भी गिवन है और x और y ऐसे फॉर्म में भी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आप dy/dx वाला टर्म सेपरेट कर लीजिए और राइट साइड में आपका फंक्शन बना लीजिए जो कि y/x की फॉर्म में हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले x वाले वेरिएबल्स को एक साथ में, dx वाले को और dy वालों को एक साथ में रख लेंगे, देन हम उन सबको सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर की साइड में, इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू वाई एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो y वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लीजिए, जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लीजिए। x वाले टर्म्स मीन्स dy वाले जो टर्म्स हैं ना उनको एक साइड में रख लीजिए और जो dx वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लीजिए। तो मैं जो dy वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लेके आ रही हूँ। एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स। सो यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, डी वाई। सिमिलरली हमें राइट साइड में कॉमन लेना है एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो अब जो टर्म्स हैं, यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स आई हैं हमारे पास में, उनको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। अब सेपरेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। dy बाई डी एक्स हमने क्या कर दिया, dx को इधर डिवाइड कर दिया और जो इधर वाले dy वाले कोएफिशिएंट्स थे उनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। अभी राइट साइड में जो ये टर्म है इसके अंदर हम माइनस कॉमन लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे। एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, यहाँ पे हमने एक कॉमन ले लिया माइनस को, और अपॉन में ये जो टर्म है हमारी इसको भी हम कर लेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स वाई वाले कोएफिशिएंट्स को आगे लेके आए पहले, तो माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमने इस वाली टर्म्स में भी माइनस कॉमन ले लिया जो कि यहाँ पे बन गया एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं आप उनको भी यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉमन पुट आउट कर दीजिए उन टर्म्स को। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास में जो टर्म्स है वो क्या कॉमन क्या आ रही है, वाई कॉमन आ रहा है, एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स अपॉन इसके न्यूमरेटर में जो टर्म कॉमन आ रही है वो है एक्स। सो वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस यहाँ पे आएगा माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स। हमारे पास में ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इसको कॉमन आने के बाद में आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सिमिलर है, यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ रहा है और जब हम इस x को ऊपर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये भी y बाई एक्स की टर्म्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे हमारे पास में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में कन्वर्ट हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, हमें y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये a इंटू बी की फॉर्म में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो v एज इट इज़ होगा और जब x का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होता है, प्लस x जब एज इट इज़ होगा देन आपको v को डिफ्रेंशिएट करना है, वो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स को
इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके की टर्म्स आएंगे वहाँ पे dv/dx। अब हमें पुट करना है, पुट दीज टर्म्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको इनको क्या करना है, पुट करना है। सो अब पुट करेंगे हम यहाँ पे v + x इंटू dv/dx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू vx पुट करना है हमें। सो मैंने यहाँ पे vx पुट किया, x cos, ऊपर भी यहाँ पर y इक्वल्स टू vx पुट करना है, प्लस vx sin vx/x अपॉन x है vx sin vx/x, सॉरी यहाँ पे माइनस x cos vx/x। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे हर टर्म्स में एक x कैंसिल आउट हो रहा है। सो v + x dv/dx इक्वल्स टू v x cos v प्लस v x sin v अपॉन, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, जो कि x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, v sin v माइनस cos v। अब आप क्या करोगे, जो लेफ्ट साइड में ये v है इसको आप राइट साइड में ले जाइए, x dv/dx इक्वल्स टू v। यहाँ से भी आपके पास में x कॉमन आ रहा है, तो ये जब x कॉमन आएगा तो इस x के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस cos v। एंड जब ये माइनस v बन करके इधर आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के इसके जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम एक साइड रख लेंगे और जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो x इंटू dv/dx इक्वल्स टू v cos v प्लस v² sin v माइनस v² sin v, एक टर्म आ गई हमारे पास में, प्लस v cos v एक अदर टर्म आ गया। और सॉरी मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ इसमें आपको। सो रिपीट करने के बाद में मैं यहाँ पे बोलूँगी कि v cos v को हमने मल्टीप्लाई किया प्लस v sin v को हमने मल्टीप्लाई किया। देन जब हम इसमें एलशियम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे v sin v माइनस v² sin v प्लस v cos v आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में टर्म बचेगी वो होगी v sin v माइनस cos v। अब ये टर्म्स हमारे पास में आ गई। अब इसमें से जो कैंसिल हो रही हैं उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v² sin v हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और कैंसिल करने के बाद में हमारे पास में जो टर्म्स बचेंगी वो होगा अपॉन में, न्यूमरेटर में होगा 2v cos v और डिनोमिनेटर में होगा v sin v माइनस cos v। अब हमें क्या करना है, राइट साइड में हमारा फंक्शन बन गया v का, लेफ्ट साइड में हमारे पास में है x dv/dx। तो हम क्या करेंगे, जो v वाला फंक्शन है उसको v वाले वेरिएबल के पास में लेके आएंगे और जो x वाले वेरिएबल्स हैं उसको हम dx के साथ में लेके आ जाएंगे राइट साइड में। तो अब जो हमारा मेथड लगेगा उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। तो जो होमोजीनियस मेथड है उसी के अंदर भी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले मेथड्स को डिस्कस करना है या फिर उसको सॉल्व करना है, उसके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उससे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड को एक बार देखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई होता है। और अब जब हम शिफ्ट कर देंगे v वेरिएबल्स को राइट साइड में और x वाले वेरिएबल्स को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो उसके बाद में हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी, लास्ट इक्वेशन, वो क्या थी, x इंटू dv/dx इक्वल्स टू 2v cos v अपॉन v sin v माइनस जो हमारे पास में था वेरिएबल वो क्या था, cos v था। तो हमने यहाँ पे cos v लिख दिया। अब हम v वाले वेरिएबल्स को एक साइड में लेके आएंगे, x वाले को एक साइड में। तो हमने यहाँ पर dv तो था ही हमारे पास में, जो ये टर्म्स थी इसको उधर लेके गए हम, v sin v माइनस cos v, और इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 2v cos v
इधर हम लिख देंगे dx अपॉन x। अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों को। तो हम चाहे तो इस टू जो कांस्टेंट है इसको हम इधर भी रख सकते हैं। आप जैसे आपकी मर्जी, जिस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको अच्छा लगे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। v साइन v, मैं इस 2 को इधर लेके जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ऊपर रहेगा नीचे रहेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं इसको ऊपर रख के सॉल्व कर रही हूँ। अपॉन v कोस v माइनस कोस v अपॉन v कोस v, साथ में इनके साथ में dv भी आएगा। और इनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इक्वल्स टू 2 इंटू dx अपॉन x। तो अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इसको एक टर्म्स राइट साइड में लिख लीजिए। आपको पता तो है ही कि आपको इंटीग्रेट करना है सॉल्व करने के लिए, बट आप इसको लिख लीजिए कि और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे v से v कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में जो टर्म बच रही है वो क्या है, tan v dv माइनस यहाँ पर जो है वो cos v से cos v कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर बच रही है हमारे पास में 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो जो tan v का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, tan v का माइनस log cos x भी होता है और उसका log sec x भी होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। मैं यहाँ पर माइनस log cos x ले रही हूँ, माइनस log cos, ये यहाँ पर आ गया। मैंने वो tan x का बताया था। अगर आपका tan v की फॉर्म में है आपका वेरिएबल जो भी है, तो आप उसको माइनस log cos भी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 अपॉन v का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log v हो जाता है इक्वल्स टू 2 log x प्लस log c। अगर आपके सारे टर्म्स अगर log की फॉर्म में आ रही हैं तो आप कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट ही होती है, अगर आप चाहे वो log की फॉर्म में हो या फिर वो विदाउट log हो। तो आपने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद में log c प्लस log t बन जाता है, तो वो log v इंटू कोस v बन जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से जो आपका टर्म्स कन्वर्ट होंगे वो c इंटू एक्स स्क्वायर फॉर्म में होंगे। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप राइट साइड में ले जाइए, या फिर कैसे भी आपको जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको यहीं पर ही अगर पुट करना है तो आप यहाँ पर ही v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स पुट करके इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। log y अपॉन एक्स इंटू कोस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log c एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक रखना है तो आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं। अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको लेफ़्ट साइड में ला सकते हैं, आप इसको राइट साइड में ला सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर भी एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो वो जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको वैसा सॉल्व कर लीजिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, जो कि है 4y प्लस 3x इंटू डी वाई प्लस वाई माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले मेथड से ही आपको इसको सॉल्व करना है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व तो करेंगे ही। आप उस वीडियो में आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video then like my video and share my video and please subscribe my channel. Thanks for watching guys.